कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के किस्से पूरे देश में गूंज रहे हैं। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार ने आज साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का दौरा किया। लॉ कॉलेज के दौरे पर पहुंची अर्चना मजुमदार ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं दी है और न ही पीड़िता के बारे में कुछ बताया है। अर्चना मजुमदार ने कहा कि महिला आयोग पीड़िता के साथ है। जब तक पीड़िता चाहेगी तब तक आयोग उनकी मदद करेगा। उसके माता पिता से भी बात करना जरूरी है। ये NCW की जांच का हिस्सा है। ऐसे में महिला आयोग न सिर्फ पीड़िता बल्कि माता पिता से भी बात करता है। जांच के दौरान ये जानने की कोशिश की जाती है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। साथ ही उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है और पढ़ाई में भी मदद की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा है अर्चना मजुमदार ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन the DC deputy commissioner who is the nodal officer of the case, she doesn't know वो कहाँ है। आज आप विक्टिम और उनकी फैमिली से भी मिलने जाने वाले थे। हाँ, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे है। What do you think? क्यों नहीं आया सामने? क्यों इसको लाया नहीं गया? क्योंकि पुलिस नहीं मांगा। अगर पुलिस मांगते तो वो हमारे पास आके हमसे मिलते। जो हुआ है ये हम रिपोर्ट में। पुलिस ने कल कमीशन के चिट्ठी मिलने के बाद फटाफट 164 करवा लिया। फटाफट उनका मेडिकल लीगल जो कंप्लीट नहीं था वो हुआ। उसके बाद उनका क्राइम सीन में लाके एग्जामिनेशन हुआ। सारे काम कर लिया एक के दिन में और उसके बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है। So funny, even a small child will laugh at this. हालांकि लॉ कॉलेज के दौरे पर अर्चना मजुमदार को पुलिस से बातचीत करते हुए भी देखा गया। इस दौरान कोलकाता पुलिस के ACP भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने अर्चना मजुमदार समेत 2 अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर नोट किए और फिर उन्हें लॉ कॉलेज में एंट्री मिल गई। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं दी गई। अर्चना मजुमदार का आरोप है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने महिला आयोग की जाँच में सहयोग नहीं किया। उन्हें केस में जुड़ी जानकारियाँ साझा नहीं की गई हैं। अर्चना ने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगी कि हमें हमारा काम ठीक से नहीं करने दिया गया। बता दें कि लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों समेत सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की SIT का भी गठन किया है। घटना के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का भी TMC से कनेक्शन है, जिसे लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ पार्टी TMC पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने कॉलेज परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये कदम सबूतों के संरक्षण और मामले की गहन जांच के लिए उठाया गया है। इस अपराध में 3 आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तीनों फिलहाल 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने शनिवार को इस मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। माना जा रहा है कि वो घटना के समय मौजूद था और उसकी भूमिका संदिग्ध है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आरोपी हैं इनको 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ की होगी और जब दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा यानी 1 जुलाई को, तो फिर उसके बाद कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है और पुलिस इस मामले पर और क्या कुछ साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार ने जो सवाल उठाए हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस की भूमिका को लेकर के भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बंगाल पुलिस की ओर से इस पूरे आरोप पर क्या जवाब और सफाई आती है। इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बंगाल पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से महिला आयोग के सदस्य ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस ने उन्हें काम करने नहीं दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।